आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। ओके। हमने लास्ट कहाँ तक कर लिया था ट्रांजेक्शन्स? ये कर रहे थे गुड्स परचेज्ड ऑन कैश। ठीक है। गुड्स परचेज किए हैं ऑन कैश पर। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास एसिड भी है। जी। गुड्स का मतलब है एसेट्स। ठीक है। गुड्स हमारा स्टॉक होता है। स्टॉक हमें जी। क्या देता है? हमारा रिसोर्स भी होता है, हमें बेनिफिट भी देता है और हमारे कंट्रोल में भी होता है। तो इसका मतलब है ये हमारा एसेट्स है, और ये एसेट्स हम परचेज जब कर रहे हैं तो बढ़ रहा है। जब बढ़ेगा तो डेबिट में हम रिकॉर्ड करेंगे। डेबिट मीन हम लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट रिकॉर्ड करेंगे। तो ये तीनों चीजें आपके पास जो है वो इफेक्ट्स आ गए। यानी कि आइडेंटिफाई आपने पहले किया कि कौन सा जो है वो अकाउंट हिट हो रहा है। फिर उसके बाद आपने कहा कि भाई इफेक्ट्स बताएं, बढ़ रहा है या कम हो रहा है। थर्ड आपने बताया कि कहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, किस साइड पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो एक तो हमारे पास आइडेंटिफिकेशन हो गई कि गुड्स हमारे बढ़ रहे हैं, स्टॉक हमारा बढ़ रहा है। और सेकेंडली जब हम परचेज करेंगे ऑन कैश पर, तो हम कैश हमारा आउटफ्लो हो जाएगा। और कैश हमारा क्या होता है? हमें पता है कि एसेट्स होता है। और एसेट्स ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब एसेट्स कम होगा तो इसका मतलब है हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है? कोई मसला नहीं होना चाहिए यहाँ पे। बहुत इजी है ये चीज। सर नहीं, ये क्लियर है। ठीक हो गया। अब हमने एक नेचर ऑफ अकाउंट्स बनाया हुआ है, एल्सर। ठीक है। एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस। तो इसमें अगर मैं ये होता है असल में जर्नल। जर्नल। ठीक है। एक्स वाई जी कंपनी का नाम लिखेंगे हम लिखेंगे जर्नल और जर्नल। और यहाँ पे हम डेट डाल देते हैं। ठीक है। ये तीन चीजें हम करते हैं स्टार्ट में। तो ये जो फॉर्मेट है, ये जर्नल जर्नल का फॉर्मेट है। यहाँ पे डेट्स आ जाएंगे या नंबर्स आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल 1 है, 2 है, 3 है। ट्रांजेक्शन के नंबर आ जाएंगे, या ट्रांजेक्शन की क्या आ जाती है? डेट्स आ जाती है। फर्स्ट को आपने कोई चीज परचेज की, फिर सेकंड को की, फिर थर्ड पे कोई ट्रांजेक्शन की है। अब ट्रांजेक्शन कुछ भी हो सकती है। ठीक है। जो हमने पहले ऊपर डिस्कस कर लिए इस तरह के ये ट्रांजेक्शन होंगी। ये सीरियल नंबर में गिवन होंगी तो हम सीरियल नंबर यहाँ पे लिखेंगे। और अगर वो डेट्स में गिवन होंगी तो डेट्स में हम लिखेंगे। डिटेल में हम यहाँ पे डिटेल्स लिखते हैं। उसकी रिकॉर्डिंग आपको समझा देंगे किस तरह से डिटेल्स लिखते हैं। और यहाँ पे पी आर, पी आर स्टैंड फॉर पोस्ट रेफरेंस, या एल एफ स्टैंड फॉर लेजर फोलियो। ये भी एक रेफरेंसेस नंबर होते हैं, लेकिन इनको हम खाली छोड़ देते हैं। और ये डेबिट साइड होती है एक लेफ्ट पे, और क्रेडिट होती है। लेफ्ट साइड पे जो भी चीज रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पर करेंगे, यानी कि अमाउंट्स में अमाउंट्स यहाँ पे लिखेंगे। और क्रेडिट के अमाउंट्स यहाँ पे लिखेंगे। किस तरह से लिखेंगे, किस तरह से रिकॉर्डिंग करनी है, ये वाला थर्ड चैप्टर है, तो इसको हम डिस्कस कर लेंगे। जस्ट मैंने एक फॉर्मेट आपको याद दिलाया कि इस तरह से ये फॉर्मेट बनाया जाता है जर्नल जर्नल के अंदर। ठीक है। अच्छा, फंडामेंटल इक्वेशन, या अकाउंटिंग इक्वेशन, या बेसिक इक्वेशन, या बैलेंस शीट इक्वेशन, इसके ये चार नाम हैं। ठीक है। इक्वेशन या इक्वेशन का मतलब क्या होता है? दोनों साइड्स ऑफ अकाउंट्स, दोनों साइड्स इक्वेशन के क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो हमने कहा कि भाई एक साइड हमारे पास एसेट्स है, एसेट्स हमेशा इक्वल होंगे लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। कैपिटल मतलब इक्विटी। ये दोनों साइडें जब प्लस होंगी तो किसके बराबर होने चाहिए? एसेट्स के बराबर होनी चाहिए। इस चीज को हम क्या कहते हैं? हम इस चीज को कहते हैं इक्वेशन या इक्वेशन। ये इक्वेशन का नाम क्या है? बैलेंस शीट इक्वेशन भी इसको कहते हैं, बेसिक इक्वेशन भी कहते हैं, और हम इसको अकाउंटिंग इक्वेशन भी कहते हैं, हम इसको फंडामेंटल इक्वेशन भी कहते हैं। तो पेपर में आपके पास आ सकता है कि डिफाइन फंडामेंटल इक्वेशन, या राइट डाउन द फंडामेंटल इक्वेशन। तो आपको ये इक्वेशन लिखनी है। या आपसे पूछे अकाउंटिंग इक्वेशन डिफाइन करें तो भी यही करनी है। बेसिक इक्वेशन तो भी यही करनी है। बैलेंस शीट इक्वेशन का है तो भी यही हमें डिफाइन करनी है, या हमें इक्वेशन ये लिखनी है। या आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाए कि भाई एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल क्या होता है? बैलेंस शीट इक्वेशन है, अकाउंटिंग इक्वेशन है, या बोथ है, या बेसिक इक्वेशन है, तो उसको हम आइडेंटिफाई इजिली कर सकते हैं जब तक हमें नाम पता होगा कि इसको चारों नेम से लिखा जाता है या समझा जाता है। ठीक है।
तो इफेक्ट्स हमारे, हम इफेक्ट्स बताएंगे कि एसेट्स के, लायबिलिटी के और इक्विटी के इफेक्ट्स क्या आ रहे हैं। जहां पे इफेक्ट नहीं आता है इसका मतलब है जीरो हम लिखेंगे, या नो इफेक्ट्स लिखेंगे, जिसको बोलेंगे NE, या नो चेंज NC। ये आपको पेपर में दे देगा कि आपको इफेक्ट्स अकाउंट्स के बताने हैं या बैलेंस शीट इक्वेशन पर इम्पेक्ट्स आपको बताने, इफेक्ट्स बताने हैं। जहां पे चेंज नहीं होगा उसको हम लिखेंगे जीरो या नो इफेक्ट्स, ठीक है, या NE या NO या जीरो हम सिंबल लिखेंगे। और जो बढ़ेगा उसमें हम पॉजिटिव लिखेंगे, जो कम होगा उसको हम नेगेटिव लिखेंगे। बेटा यहाँ तक कोई बात समझ नहीं आ रही तो आप पूछ सकती हैं। सर क्लियर है। ठीक है, तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम इफेक्ट्स अकाउंटिंग इक्वेशन में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ये वाली इक्वेशन है हमारे एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटीज या प्लस कैपिटल हम लिखते हैं। अब मुझे ये बताएंगे परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ये हमारी ट्रांजेक्शन है। अमाउंट यहाँ पर गिवन नहीं है तो अमाउंट हम नहीं लिखेंगे, हम प्लस माइनस या NC नो चेंज या नो इफेक्ट्स हम लिखेंगे। कहाँ पे लिखेंगे, इनके नीचे एक टेबल बनाएंगे। टेबल कैसे बनेगा, ये इस तरह से बनेगा, एसेट्स एक साइड लायबिलिटी दूसरी साइड इक्विटीज। ठीक है, और सीरियल नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे या डेट डाल देंगे। सीरियल नंबर यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, अब ये फर्स्ट इसको कर देते हैं। फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे कि परचेज जब गुड्स कर रहे हैं, ठीक है, तो गुड्स हमारा क्या होता है, स्टॉक होता है। स्टॉक हमारा एसेट्स होता है, एसेट्स हमारा बढ़ रहा है, यानी कि एसेट्स हमारे क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, हम प्लस लिखेंगे। ऑन क्रेडिट, ऑन सर क्रेडिट का, जी एक दफा दोबारा समझाएंगे। ठीक है। हमने कहा कि ये जो बैलेंस शीट इक्वेशन है इसका एक टेबल बनाएंगे और उसमें हम इफेक्ट्स को पुट करेंगे, ट्रांजैक्शन के इफेक्ट्स को पुट करेंगे। ये हमारे पास ट्रांजैक्शन है एक, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट का मतलब क्या होता है, इफेक्ट्स आप बताएं, क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं। जो हमने पहले पढ़े हैं इफेक्ट्स वो बता देंगे। परचेज गुड्स हमने किए हैं तो क्या होगा, इफेक्ट्स क्या आएंगे। छह में शायद प्लस हो जाएंगे। एसेट्स हमारे प्लस हो जाएंगे क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं, गुड्स हमारे स्टॉक होता है, स्टॉक हमारा एसेट्स होता है। ठीक है, एक साइड तो हमारे पास ये हमने लिख दिया कि फर्स्ट में प्लस हो रहा है एसेट्स। अब कौन सा एसेट्स प्लस हो रहा है वो हमें नहीं लिखना है, हमने ये लिखना है कि एक एसेट्स आपका प्लस हो रहा है। सेकंड इफेक्ट, हमेशा ट्रांजैक्शन के अंदर दो इम्पैक्ट्स कम से कम होते हैं। तो एक इफेक्ट तो ये आ गया कि हमारे एसेट्स एक साइड पे प्लस हो रहे हैं। कितने से हो रहे हैं वो अमाउंट हमें गिवन नहीं है तो अमाउंट हम लिखेंगे भी नहीं। सेकंड इफेक्ट्स क्या आ सकता है, हम लाइबिलिटी में आई थिंक प्लस हो रही है। वेरी गुड, ऑन क्रेडिट का मतलब है लायबिलिटी भी हमारी बढ़ रही है, प्लस हो रही है। कितने अमाउंट से, इक्वली अमाउंट होगा। ठीक है, ट्रांजेक्शन के अंदर ये नहीं होता है कि आप चीज 10 रुपए की बाय कर रही हैं और सेलर को 11 रुपए दे रही हैं, ऐसा होता है, नहीं ऐसा नहीं हो नहीं सकता। होता है। 10 रुपए की चीज है तो 10 रुपए हम देंगे। अगर हम डिस्काउंट के साथ दे रहे हैं यानी कि डिस्काउंट हम अवेल कर रहे हैं तो 9 रुपए, फिर बायर अपने पास 9 रुपए लिखेगा, हम भी ये सोचेंगे कि हमने भी चीज कितने के लिए, 9 रुपए के लिए। तो अमाउंट हमेशा दोनों साइड्स पे रिकॉर्डिंग की सेम होगी। वो अपनी रिकॉर्डिंग जब करेगा तो 9 करेगा, हम जब अपनी रिकॉर्डिंग करेंगे तो हम भी 9 करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से परचेज जितने से भी गुड्स किए हैं उतने से ही हमारा एसेट्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जितने से हमने एसेट्स परचेज किए हैं उतनी ही हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, उतनी हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है। तो लायबिलिटी हमारी क्या होगी, प्लस होगी। इक्विटी पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं वो जीरो नहीं पड़ेगा। रहेगी। नो चेंज भी हम लिख सकते हैं, जीरो भी लिख सकते हैं, नो इफेक्ट्स भी लिख सकते हैं, जो हमें सवाल में ऊपर बताएगा पेपर में कि आप ये सिंबल यूज करें, वही सिंबल हमें तीनों में से यूज करना है। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है बात। जी सर क्लियर है। ओके, हम सेकंड पे आ रहे हैं, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे आपने क्या किए, सोल्ड किए हैं। अब इसमें इम्पेक्ट बताएं, क्या इम्पेक्ट आएंगे।
हमारे पास एसिड माइनस हुआ। एसेट्स हमारा माइनस हुआ, क्यों? नहीं, बल्कि एसिड हमारा प्लस हुआ। अच्छा, और और लाइबिलिटी भी हमारी प्लस हुई। हमारी लायबिलिटी क्यों प्लस होगी बेटा? देखें, यही बात आपको मैंने बताई, जब हम सोल्ड करते हैं किसी भी चीज को, तो हम सोल्ड कर रहे हैं, हम किसी को दे रहे हैं। दो फॉर्म में दे सकते हैं, या तो हम कैश पर दें, या हम उधार पे दें, क्रेडिट पे दें। जब हम उधार पे, क्रेडिट पे देंगे तो हमें पैसे रिसीव करने होंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? अकाउंट रिसीवेबल, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर। हम कस्टमर से क्या करेंगे? कलेक्शन करेंगे। इन फ्यूचर हमें अकाउंट रिसीवेबल क्या देगा? कैश देगा। हमें इन फ्यूचर कैश ही मिलेगा, तो इसका मतलब है हम क्रेडिट पे दे रहे हैं, हमें तो फायदा है। हमें तो पैसे इन फ्यूचर में मिलेंगे, देने हैं। देने नहीं है, लेने हैं हमें पैसे। क्योंकि हमने सोल्ड की है कोई चीज, आप मुझे दे रही हैं, तो पैसे आप लेंगी या आप पैसे भी देंगी? फिर आप देंगे। हाँ, आप लेने वाली, आप रिसीव करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल आप लिखेंगे, आपका एसेट्स बढ़ रहा है, बढ़ेगा। आप हमसे रिसीव करेंगे, आज नहीं तो कल। ठीक है। तो इसका मतलब यह कि सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, इसका मतलब आपने सोल्ड किए हैं किस पर? क्रेडिट पे। तो आपका अकाउंट रिसीवेबल क्या हो जाएगा? प्लस होगा। वो प्लस होगा, बढ़ेगा। लेकिन आपके गुड्स क्या हुए हैं? वो माइनस हुए। आपके गुड्स आपके भी माइनस हुए हैं। गुड्स आपका स्टॉक होता है, स्टॉक आपका माइनस। अब मुझे ये बताएं कि एक जगह से अकाउंट रिसीवेबल आपको मिल रहा है, प्लस हो रहा है, और एक जगह से आपके गुड्स जा रहे हैं, 10 रुपए आपको मिलेंगे, और 10 रुपए की चीजें गई, तो नेट इम्पेक्ट क्या आएगा? ये समझने वाली बात है, यही सवाल आएगा लाजमी, कि गुड्स आपने मुझे 10 रुपए के दे दिए, आपके माइनस हो गया, और 10 रुपए आपने मुझसे लेने हैं, प्लस हो गया। तो 10 और 10 आपस में क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। इसका मतलब है ये जो ट्रांजेक्शन है, ये जीरो 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 हो जाएगी। ये एसेट्स भी कोई बढ़ा भी नहीं, कम भी नहीं हुआ। लायबिलिटी भी बढ़ी नहीं, कम भी नहीं हुई। इक्विटी भी बढ़ी भी नहीं है, कम भी नहीं हुई है। तो तीनों पे इम्पेक्ट कोई नहीं आएगा। इसका मतलब है आपने 10 रुपए की चीजें दी हैं, 10 रुपए आपको मिलेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। बराबर होने का मतलब है आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन पे कोई इम्पेक्ट नहीं आएगा। जितने से एसेट्स गए उतने से आएंगे, तो इसका मतलब है जीरो। ये बात समझ आ रही है? जी सर, आ रही है। रिपीट कर लें, क्या समझ आया इसमें? सर, इसमें जैसे हमारे पास 10 रुपए का सामान हमने दिया, हम्म। और जैसे 10 रुपए हमारे पास आए, ठीक है। तो हिसाब वैसे भी बराबर हो गया, क्योंकि 10 रुपए हमारे पास से गए थे, वो वापसी ही आ गए। हाँ, रिकॉर्डिंग में हम लाजमी रिकॉर्डिंग करेंगे कि 10 रुपए गए हैं, किस चीज से गए हैं, किस फॉर्म में गए हैं, और किस फॉर्म में आए हैं। लेकिन अगर हम इम्पेक्ट, फाइनली इम्पेक्ट देखें ना, तो हमारे ऊपर कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ा। एसेट्स पे कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ा। 10 रुपए के आपने एसेट्स दे दिए, और 10 रुपए आपको मिलेंगे, तो इसका मतलब है जीरो इम्पैक्ट है। शो तो हमें करना है, रिकॉर्डिंग तो करनी है, लेकिन जीरो ही होगा। ठीक है। कोई चीज समझ नहीं आ रही तो पूछ लें। नहीं सर, क्लियर है। ठीक है। अब आप बताएं कि इन्वेस्टेड कैश इन बिजनेस, इस पर इम्पेक्ट क्या आएगा? किस चीज पर इम्पेक्ट आ रहा है? सर, एसिड्स बढ़ रहे। इन्वेस्ट किया कैश के फॉर्म में, तो आपके पास एसेट्स बढ़ेगा। एसेट्स बढ़ेगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे एसेट्स प्लस हो गए। और इन बिजनेस, बिजनेस के अंदर आपने इन्वेस्ट किया है, तो बिजनेस की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो भी बढ़ेगी। प्लस हो तो जाएगी। यस, ये इक्विटीज या कैपिटल आपका बढ़ेगा। लाइबिलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है। तो प्लस एक में जीरो, और एक में प्लस हो गया। ठीक है। जी सर। विड्रॉल, विड्रॉल कैश फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से अब विड्रॉल का मतलब होता है पैसे निकालना। यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट कर रहे थे, लगा रहे थे। ठीक है, यहाँ पे लगा रहे थे, और यहाँ पे हमने निकाल रहे हैं। तो अपोजिट दोनों चीजें हो रही हैं। इसका इम्पेक्ट बताएं। विड्रॉ किस फॉर्म में करूंगा? वो विड्रॉ हमारा एसिड कि माइनस होगा।
हाँ कैश के फॉर्म में कर रहा हूँ। अगर किसी और चीज में करता, फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर में विड्रॉ करता, फर्नीचर निकाल लेता बिजनेस से, तो फर्नीचर भी मेरा एसेट से। तो इसका मतलब है विड्रॉ किसी भी फॉर्म में हो सकता है। या तो मैं चीजें बिजनेस की लेके जाऊं, स्टॉक्स वगैरह लेके जाऊं, या मैं कैश लेके जाऊं। ठीक है। तो इसकी एंट्री इफेक्ट क्या बनेगा? विड्रॉल कैश फ्रॉम बिजनेस। एसिड माइनस होगा। वेरी गुड, एसेट्स माइनस होगा, और लाइबिलिटी इक्वालिटी में भी कोई माइनस। इम्पैक्ट, इक्विटी भी माइनस होगी। ठीक है, तो ये आपकी जो है वो और लाइबिलिटी में इफेक्ट्स जीरो है, इफेक्ट। जीरो इफेक्ट्स होगा। यहां तक बेटा क्लियर है? कोई सवाल है तो आप पूछ लें। नहीं सर, क्लियर है। अच्छा, बुक है आपके पास अकाउंट्स की? जी। हाँ, ट्रांजैक्शन के इफेक्ट्स वाला सवाल देख लीजिएगा, पेज नंबर सेकंड चैप्टर में होगा। ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन का भी एक टेबल गिवन होगा, कुछ सवाल गिवन होंगे, और ट्रांजैक्शन के भी कुछ सवाल गिवन होंगे। दोनों सवाल देख के फिर मुझे पिक्चर भेजिएगा, तो मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से वाले करने हैं। इस तरह से होंगे सारे। अब आपको लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस की डेफिनेशन आती है, डेफिनेशन आती है, तो इफेक्ट्स पेज नंबर इजीली। बताएगा। पेज नंबर देख लें, चैप्टर नंबर 2 में होगा। पेज नंबर, हाँ, पेज नंबर मुझे याद नहीं है, चैप्टर नंबर 2 में आप देख लीजिएगा। पेज नंबर 8 पे देखें, 10 पे देखें, इसी तरह से। ठीक है, ये कर लीजिएगा, फिर मुझे बता दीजिएगा। ठीक है बेटा। जी ठीक है। ओके।